नंबर्स होते हैं, हमेशा नौ नंबर्स के बेसिस पर ही हमेशा न्यूमरोलॉजी की जाती है, ये हम सबको पता है। और 9 प्लैनेट्स होते हैं हमारे, 9 ही प्लैनेट्स होते हैं, 9 ही नंबर्स होते हैं। तो जो पहला नंबर होता है वह सन का होता है। जो जो लोग पहली तारीख को जन्म लेते हैं उनका रूलिंग प्लैनेट सन होता है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है? नहीं, इस स्क्रीन प्लेन हो गई। पहला नंबर, अगर आपका जन्म पहली तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, तो आपके रूलिंग प्लेनेट सन है। और अगर 2 तारीख को हुआ है तो आपके रूलिंग प्लेनेट मून है। 3 को हुआ है तो जुपिटर। 4 को राहु, इसको इंग्लिश में नॉर्थ नोड भी बोलते हैं। 5 को हुआ है जन्म तो आपका रूलिंग प्लेनेट मरकरी मतलब बुध होता है। और अगर 6 तारीख को जन्म हुआ है तो वीनस यानी कि शुक्र। और 7 को जन्म हुआ है तो साउथ नोड मतलब केतु। ऐसे अपने कुल मिलाकर केवल 7 ही प्लेनेट होते हैं, लेकिन ये राहु और केतु जो होते हैं ये छाया ग्रह हैं। इनके बारे में मैं अभी कहानी बताऊंगी आगे कि इनको राहु केतु 2 ग्रह कैसे बना दिया गया। फिर उसके बाद 7 नंबर आता है सैटर्न मतलब शनि। अगर आपका जन्म 8 तारीख को हुआ है तो आप शनि से रूल्ड हैं। और 9 को हुआ है तो मंगल, मंगल ग्रह से रूल्ड होते हैं। इनके संस्कृत में नाम इस तरीके से हैं, सन को सूर्य बोलते हैं, मून को चंद्रमा बोलते हैं, मार्स को मंगल बोलते हैं, मरकरी को बुध बोलते हैं, जुपिटर को बृहस्पति बोलते हैं, वीनस को शुक्र बोलते हैं, सैटर्न को शनि, नॉर्थ नोड और साउथ नोड को राहु और केतु बोलते हैं। तो सबसे पहला ग्रह है हमारा सन। सोलर सिस्टम, अगर हम धरती पर रह रहे हैं तो हम पृथ्वी मंडल में रह रहे हैं। और अगर हम जब सूर्य आकाश की बात करते हैं तो हम सूर्य मंडल की बात करते हैं। सूर्य मंडल में के चारों तरफ भी हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं सब चक्कर लगाते रहते हैं। तो सूर्य के सबसे पहला ग्रह जो होता है हमारे आकाश मंडल का, सूर्य मंडल का, सूर्य होता है, जो कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट बॉडी है और एक स्टार है, सबसे बड़ा स्टार कहा जाता है इसको। सारे प्लैनेट्स का किंग कहा जाता है, राजा होता है ये। जो जो लोग 1, 10, 19 या 18 को जन्म लेते हैं उनके अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, करेजियस होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं एंड इनोवेटिव होते हैं। उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती हैं। कुछ उनके साथ चैलेंजेस भी आते हैं, उनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ। उनके अंदर इम्पेशेंट मतलब वो किसी की सुनते नहीं है, क्योंकि राजा जैसा नेचर होता है तो वो किसी की सुनेंगे नहीं, अपनी ही हमेशा चलाते हैं। किसी की किसी की बातें सहन नहीं करते, उनके अंदर कंट्रोलिंग पावर होती है। हर चीज को अपने कंट्रोल के अपने हिसाब से चलाना उनको पसंद होता है, इगोइस्टिक होते हैं। अगर ये अगर बैलेंस नहीं होता है तो ये सारी क्वालिटीज आदमी के अंदर आ जाती है, पर्सन के अंदर ये सारी क्वालिटीज आ जाती हैं अगर आपका ये प्लेनेट बैलेंस नहीं है तो। फिर आपका लकी कलर क्या होता है? ऑरेंज एंड येलो। जो लोग 1, 10, 19 या 28 को जन्म लेते हैं उनका लकी कलर येलो होता है या ऑरेंज होता है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट है, क्योंकि सन ईस्ट से निकलता है तो इनकी डायरेक्शन ईस्ट होती है। और ये अगर अगर अपनी फैमिली लाइफ में अगर हम अपने ऊपर, क्योंकि जो जितना भी ब्रह्मांड है वो हमारा शरीर ही है, हमारे जो दैनिक जीवन में जो क्रियाएं होती हैं ये समझ लीजिए पूरी आकाशीय ऊर्जा से ही हम पूरा अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। तो अगर सूर्य को देखा जाए तो हमारी लाइफ में वो एक फादर का रोल करता है। अगर आपको ये प्लेनेट अपना बैलेंस करना है तो अपने फादर से अच्छे से आपको रिलेशनशिप रखनी चाहिए, तो आपका ये प्लेनेट बैलेंस रहेगा। सूर्य सभी को पता है, सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये सभी को पता है। अच्छा ये बताइए, 1 नंबर अभी और किस किस का है? यहाँ एक तो अनीता जी का है, और किसका है 1 नंबर?
अनीता जी, आपके लिए मैंने जितनी भी क्वालिटीज बताई आपसे मैच करती हैं क्या? 50% या 70%? हाँ, 50%। क्योंकि सबसे रेजोनेट करने की, क्योंकि क्या है ना, फिर हमें कुंडली भी देखनी पड़ती है, तो हम 50% प्रिडिक्शन या 75% इस नंबर से देखकर ही सामने वाले का बता सकते हैं कि ये इनके अंदर क्वालिटीज हो सकती हैं। डिसबैलेंस जब हो जाता है तो लाइफ में चैलेंजेस आ जाते हैं। तो ये जो मैंने चैलेंजेस बताए, ये जो थे चैलेंजेस, अगर आपका यह ग्रह बैलेंस नहीं है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आदमी के अंदर आनी शुरू हो जाती। और अनीता जी तो मेडिटेशन वगैरह सब करती हैं, तो इनका तो सब कुछ बैलेंस है। इंटेलिजेंट है, सेल्फ मोटिवेटेड है, इनोवेटिव भी है, करेजियस भी है, और सभी सही। के साथ सोशल भी है, और राजा की तरह भी रहती है, हमारे महिला मंडल की अध्यक्ष हैं। तो ये सारी क्वालिटी मुझे 50% नहीं, मुझे तो 75% रेजोनेट की है इनसे। अपनी क्वालिटी खुद पता नहीं चलती, दूसरे बताएं तब पता चलता है। हाँ, तो मुझे तो सारी क्वालिटीज आपसे मैच करती हुई मिलती है। चलिए दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा, सौर मंडल का दूसरा ग्रह होता है मून। ये जस्ट लाइक अ सोलर सिस्टम में क्वीन की तरह काम करता है। जैसे सन को राजा बोलते हैं, ऐसे ही चांद को रानी बोलते हैं। एक रानी होती है, रानी की तरह इसका पर्सनैलिटी होती है। इनकी 27 रानियां थी, ये सभी को मालूम है। जो राजा दक्ष थे उनकी 27 बेटियां थी, उनसे इनकी शादी हो गई थी। तो उनसे शादी कर ली तो फिर 27 दिनों में तो वो क्या करते थे, अपनी एक ही बीवी के पास जाते थे। रोहिणी उनकी सबसे ज्यादा बेस्ट वाइफ थी, मतलब उनकी पटरानी थी। तो जो सारी जो महारानी थी, रानियां थी, उनको ईर्ष्या हुई कि अरे मेरी तो, हमारे पास तो चांद चंद्रमा आते ही नहीं है हम। तो उन्होंने क्या किया, राजा दक्ष से उनकी शिकायत कर दी कि अब क्या करें। तो राजा दक्ष को क्या हुआ, गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या किया, चांद को श्राप दे दिया कि तुम अपने ऊपर ज्यादा, तुम्हें घमंड है, मैं तुम्हें श्रीहीन कर देता हूँ, तुम्हारी जितनी भी चमक है सब खत्म हो जाएगी। इससे फिर क्या हुआ, देवताओं को लगा कि अरे ऐसा हो गया तो सृष्टि का संचालन कैसे होगा, सब बिगड़ जाएगा। तो फिर उन्होंने क्षमा याचना की। तो फिर दक्ष ने क्या किया, उनको बोला मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जो प्रकाश है वो 15 दिन में घटेगा, 15 दिन रहेगा, 15 दिन में बढ़ जाएगा। तो तुम्हारी कलाएं कम होती रहेंगी, तुम श्रीहीन रहोगे। 15 दिन तक तुम्हारी ऊर्जा बढ़ी रहेगी, 15 दिन तक तुम कम रहोगे। तो इसीलिए चंद्रमा क्या है, फिर एक एक दिन अपनी सारी बीवियों के पास जाते थे। तो जब भी हमारा जन्म होता है तो हमेशा चंद्र ग्रह के हिसाब से उनके नाम रखे जाते हैं। तो हर ग्रह, जब जिस ग्रह नक्षत्र में होते हैं उनके ऊपर चंद्रमा का इम्पैक्ट हमेशा होता है। तो 27 रानियां जो है वो एक दिन में एक रानी के पास हमेशा जाती हैं। तो कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, किसी का विशाखा नक्षत्र में होता है। ऐसे ही 27 जो उनकी रानियां थी उनके नक्षत्र बन गए, उनको नक्षत्र का नाम दे दिया। और और जो इनकी जो कलाएं थी वो 15 दिन घटती हैं, 15 दिन बढ़ती हैं। तो ये इनकी कहानी है चंद्रमा की। जो लोग इस डेट पे जन्म लेते हैं वो क्या होते हैं, उनकी एट्रीब्यूट्स देखिए। वो थोड़े इमोशनल होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने सब काम को रेस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। ये पर्सन लाइफ में चैलेंजेस लेना बहुत पसंद करते हैं, इनकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत आते हैं। और ये हमेशा कोई भी डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं, हमेशा डिपेंड रहते हैं किसी दूसरे के ऊपर। मूडी नेचर होता है, इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। जैसे चंद्रमा के, जो लोग 2 तारीख को जन्म लेते हैं उनके चंद्रमा जैसी क्वालिटी होती है। हर 15 दिन में उनका मूड चेंज हो जाता है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी खुश होते हैं, कभी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो इस तरीके की इनके अंदर क्वालिटी होती है। अगर मून जो है डिसबैलेंस हो जाता है तो इनके अंदर ये सारी क्वालिटी आ जाती है। किसी बात को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, सभी से जेलस फील करते हैं। तो इनके अंदर ये सारी क्वालिटीज और इनके साथ ये चैलेंजेस होते हैं, अगर ये प्लेनेट डिसबैलेंस हो जाए या फिर
बैलेंस नहीं होता है फिर। इनका लकी कलर होता है व्हाइट, जो चंद्रमा का होता है, या फिर लाइट ब्लू या लाइट ग्रीन भी हो सकता है। तो यहाँ 2 नंबर वाले कितने लोग बैठे हैं? किसी का है 2 नंबर? नहीं है। थर्ड पे आते, 3 नंबर क्या है? जुपिटर। ये जो है सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा ग्रह होता है, मतलब गुरु होता है, सारे प्लैनेट्स का गुरु होता है, लार्जेस्ट भी होता है और गुरु भी होता है सारे प्लैनेट्स का। इसका कलर येलो, येलो थोड़ा सा ब्राउनिश होता है, लाइंस होते हैं इनके इसके ऊपर। जितने भी ग्रह होते हैं वो सब इनसे अपनी कंसल्टेशन लेने आते हैं, कंसल्टेंसी का ये काम करते हैं, ये देवताओं के गुरु हैं। अगर ये ग्रह, अगर आपका बैलेंस हो जाता है तो समझ लीजिए सारे ग्रह आपके बैलेंस रहेंगे। 3 नंबर वाले लोग, जैसे कि श्यामा जी का 3 नंबर है, तो इनका रूलिंग प्लैनेट गुरु है। इनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? ये सोशल होते हैं, हीलर होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, फ्रेंडली नेचर होता है इनका, ये सभी से फ्रेंड, इनकी फ्रेंडशिप अच्छी होती है। और अगर ये किसी की हीलिंग करते हैं तो इनकी हीलिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है। ये एक अच्छे टीचर भी हो सकते हैं अगर प्रोफेशनल में जाए। क्रिएटिव होते हैं और सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती है। अगर ये बैलेंस, अगर ये वाला ग्रह अगर डिसबैलेंस हो जाता है तो इनके अंदर क्या प्रॉब्लम आ जाती है? अटेंशन सीकर होते हैं, मतलब किसी भी चीज को अटेंशन नहीं देते हैं फिर ये, अपनी फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं फिर ये, दूसरे लोगों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अगर डिसबैलेंस होता है ये तो। हर चीज में क्रिटिकल हो जाती है, हर मतलब सोचने समझने की शक्ति इनकी कम हो जाती है अगर ये बैलेंस नहीं होता है ये वाला प्लेनेट तो। इनका लकी कलर होता है येलो, और इनका डे होता है बृहस्पतिवार। डे मैंने पिछली बार मेंशन नहीं किया, जैसे कि सन मून का, चंद्रमा का जो डे होता है वो संडे होता है, और मून का जो डे होता है वो मंडे होता है, और जुपिटर का डे होता है बृहस्पतिवार। जुपिटर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। बोलते हैं ना बृहस्पति की दशा चल रही है, जो जिनके ऊपर बृहस्पति की दशा चलती है वो बहुत आगे जाते हैं, बहुत भाग्यशाली अच्छे होते हैं। भाग्यशाली होते हैं। नहीं, तभी सब मिले हुए हैं। अब आते हैं केतु 4 नंबर पे। श्यामा जी अभी है कि क्लास में? 3 नंबर आपसे रेजोनेट किया जो मैंने बातें बताई आपके लिए? जो आपको बताई है सब आपके अंदर ये क्वालिटी समझ में मैच कर रही है। हाँ, कुछ एक मैच कर रही है। कितने परसेंट? हाँ, 60% मैच कर रही है। तो देखिए ना कितना एकदम मैजिकल जैसा लगता है ना, केवल नंबर्स को देखकर ही हम सामने वाले की पर्सनैलिटी को कितने अच्छे से बता सकते हैं। तो अगर इसको अच्छे से सीखा जाए और आगे एडवांस में, तो कितनी अच्छी चीज हम लोग सीख सकते हैं। हम्म, चलिए राइट। आगे बढ़ते हैं। केतु, इसको छाया ग्रह बोला जाता है। ये ग्रह नहीं था, लेकिन ये छाया ग्रह कैसे बना इसकी भी एक कहानी है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब एक राक्षस था स्वरभानु। स्वरभानु नाम का एक राक्षस था, उसने क्या किया था, अमृत पान कर दिया। अब जैसे ही पता चला देवताओं को, तो जो चंद्रमा और सूर्य थे, उसने जाके विष्णु भगवान को बता दिया कि इस राक्षस ने अमृत पान कर दिया है। तो उन्होंने क्या किया, अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। सर काटने से लेकिन अमृत तो पी ही लिया था, उसके अंदर अमृत चला गया, वो अमर हो गया। तो अब देव उसने बोला, प्रभु मैं तो पश्चाताप कर रहा हूँ, मैं तो मरूंगा तो नहीं मैं, क्योंकि अमर हो गया, आपने मेरा सिर काट दिया।
तो उसके सिर काटने से क्या हुआ, उसका ऊपर वाला हिस्सा एक अलग हो गया और नीचे वाला हिस्सा अलग हो गया। तो जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको हम बोलते हैं राहु, और जो नीचे वाला धड़ वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं केतु। और उनसे उन इसकी ये बात उन्होंने क्या किया था, चंद्रमा ने और सूर्य ने विष्णु भगवान को बताई थी। इसीलिए हमेशा हर जब भी ग्रहण पड़ता है तो सूर्य में और चंद्रमा पर ही ये दोनों ग्रहण लगाते हैं, और किसी प्लेनेट पे नहीं लगाते हैं। उनसे ये बदला लेते हैं कि तुमने बताया क्यों मेरे बारे में। तो वो जब भी ग्रहण पड़ेगा सूर्य और चंद्रमा पर ही ग्रहण पड़ता है, उनसे बदला लेने के लिए। तो दोनों को ही ग्रास करते हैं। लेकिन जब अमृत पीने के कारण इनके अंदर क्या था, आसुरी गुण भी थे और देवीय गुण, दोनों ही गुण आ गए थे। तो उन्होंने, विष्णु भगवान ने उनको वरदान दिया कि अगर तुम्हारे जो भी अगर अच्छा काम करेगा तो तुम उसके संग अच्छे वाले गुण आ जाएंगे, और अगर कोई गलत काम करेगा तो तुम उस गलत के साथ भी तुम्हारे गलत जैसे ही गुण आ जाएंगे। मतलब 4 नंबर वाले लोग जो अगर अच्छा अच्छा लाइफ में करते हैं तो बहुत आगे जाते हैं, और अगर अच्छा नहीं करते हैं तो मतलब अलग अलग तरीके, मतलब गलत चीजों में भी अपने आप को बढ़ा सकते हैं। तो इनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, ये छाया ग्रह होता है। ये हमारे एंशियंट, मतलब हमारे जो पितृ होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। बोलते हैं ना तुम्हारे ऊपर राहु की दशा चल रही है, तो क्यों चलती है, क्योंकि हमारे पितृ हमारे खुश नहीं होते हैं। अगर पितृ दोष होता है तो राहु हमें परेशान करता है। ये एक तामसिक ग्रह है और बॉडी लेस है, इसका शरीर नहीं है, केवल सिर है इसका। दीज पीपल आर रूल्ड बाय राहु। They are very intelligent, practical, disciplined, and organized in every everywhere. इनके जो काम होते हैं ये प्रैक्टिकल होकर करते हैं, और ऐसे लोग अपने दिमागी काम जो करते हैं वो राहु से रूल्ड होते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज होता है, और अगर अपने दिमाग को ही अगर गलत वे में ले जाए तो गलत रास्ते पर भी निकल जाते हैं ऐसे लोग, उसमें भी बहुत आगे बढ़ते हैं। और अगर सही रास्ते पर चलते हैं तो बहुत आगे जाते हैं पढ़ाई लिखाई में, या फिर जो भी काम करेंगे उसमें बहुत तरक्की करते हैं ऐसे लोग, 4 नंबर वाले लोग। डिसिप्लिन होते हैं, कोई भी काम करते हैं पूरा डिसिप्लिन होकर करते हैं, ऑर्गेनाइज वे में करते हैं। इनके अंदर क्या चैलेंजेस आते हैं, ये अगर ये ग्रह अगर बैलेंस बिगड़ जाता है इसका, तो ये लोग क्या होते हैं, नैरो माइंडेड हो जाते हैं, इंटॉलरेंस हो जाते हैं, किसी बात किसी की भी सुनते नहीं है, और अपनी इमेजिनेशन में ही जीते हैं फिर। मतलब इनको लगता है कि सीधी बात नो बकवास, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं बहुत, किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करते, अपने में ही ज्यादा रहते हैं। इनका लकी कलर क्या होता है, ब्लैक एंड डार्क ब्लू, और इनकी डायरेक्शन होती है साउथ, और इनका दिन होता है राहु का मंगलवार। मंगलवार को राहु के जो रेमेडीज वगैरह की जाती है वो मंगलवार को करनी चाहिए। तो अभी तक हमने 4 प्लेनेट पढ़ लिए हैं, सन। कलर क्या बताया था रेणु जी आपने? क्या चीज? राहु का कलर क्या बताया आपने? डार्क और डार्क ब्लू एंड डार्क ब्लू। ब्लैक। मोस्टली वैसे ब्लैक कलर कभी पहनना ही नहीं चाहिए, इसीलिए मना करते हैं ब्लैक कलर पहनने के लिए, क्योंकि ये राहु का कलर होता है, और दूसरा शनि को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब राहु जिनका 4 नंबर है वो लोग ब्लैक नहीं पहने? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा जिनका 4 नंबर है राहु का ग्रह वो लोग डार्क ब्लू और ब्लैक पहन सकते हैं ना? हाँ पहन सकते हैं, वैसे ब्लैक में अवॉइड ही करते हैं, करना चाहिए हमेशा। पहन सकते हैं, उनको भी। ज्यादा नहीं पहनना चाहिए। अब आते हैं 5वें नंबर, बुध। शायद तिलोत्तमा जी आपका 5 नंबर है। हाँ। अब आप अपने बारे में देखिए, आप कैसी हैं। ये चार जो नंबर होता है, एक्चुअली बेटे का था इसलिए गौर किया। हाँ हाँ, नहीं 4 नंबर वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कोई भी काम अगर इनसे करवाओ ना घर का, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं। इनको पार्टी हो ना घर में तो इनको काम दे दो,
देखो कितने अच्छे से एकदम नहीं बहुत बढ़िया करते हैं। तरीके से करते हैं। इससे तो अच्छा वो मेरा मतलब दो बेटे हैं, एक नंबर है एक का और एक का चार है। मैंने 1 नवंबर को एक हुआ, एक 4 मार्च। छोटा वाला तो बिल्कुल नहीं करता। तो छोटे वाले का है 4 नंबर। एकदम नहीं करता। तो छोटे वाले का 4 नंबर है क्या? जी। हाँ, लेकिन तो हिलता नहीं है, भैया तुम कर दो ना। और लेकिन वो 1 नंबर वाले का ठीक बात सुनता लेकिन है, मतलब जैसे बड़े वाले का। दिमागी काम जो होता है वो बहुत अच्छा करते हैं, हाँ। शारीरिक नहीं करते हैं। मेंटल काम उनसे बहुत बढ़िया से करवा लो, क्योंकि हाँ, क्योंकि नहीं और ऐसे बॉडी बात नहीं है लेस, जैसे। बॉडी लेस है ना, शरीर है ही नहीं ना, केवल सिर ही हाँ, सिर है, नहीं दिमाग नहीं, का काम करवा लो। उसको आप दिमाग का काम कंप्यूटर बहुत पे बढ़िया कोई भी करेंगे। काम दे दीजिए या ऐसे दे दीजिए, मोबाइल पे दे दीजिए, वो मेंटली सारा कर देंगे। ये चीज हाँ, है। मेंटली बहुत बढ़िया काम करेंगे, फिजिकल वर्क नहीं होता है इन लोगों से, फिजिकल वर्क करने में बहुत मेरा तो लेजी नहीं होते हैं। करता, लेकिन बड़े वाले बेटे जैसे वो बोलेगा ना बाबू ये कर दो, वो एक 1 नवंबर जो आपने कहा ना कि ये लोग बताते हैं सन का है इनका, वो उसको काम देगा तो उसका ठीक करेगा। हम लोगों का बैठा रहेगा। कर तो रहा हूँ ना, कर रहा हूँ ना। 1 नंबर वाले तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया, मतलब एट्रीब्यूट्स ही बहुत बढ़िया, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती है, नेम फेम, और अगर अगर लाइफ में आगे चाहें तो गवर्नमेंट जॉब में निकलते हैं ऐसे बच्चे, 1 नंबर वाले। तो अब पढ़ते हैं मर्क्यूरी मतलब बुध। ये सन के सबसे ज्यादा पास वाला ग्रह है, सूर्य के सबसे पास ग्रह है ये वाला। जिनका जन्म 5, 14 या 23 को हुआ है, तो वो मर्क्यूरी से या फिर बुध ग्रह से रूल्ड होते हैं। और ये सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट ग्रह है, सबसे कूल ग्रह है, मतलब -500 तक इनका इसका टेम्परेचर चला जाता है, बहुत ठंडा ग्रह है। जैसे मून को वाइफ के लिए मतलब फीमेल बोलते हैं, मतलब अगर आपको मून बैलेंस करना है तो अपनी माता से अपने रिलेशनशिप अच्छे रखने चाहिए, और अगर आपको सन को बैलेंस करना है तो अपने फादर से रिलेशनशिप रखनी चाहिए। और अगर आपके जुपिटर जो है 3 नंबर वाला जो था बृहस्पति ग्रह, उनको अपने गुरु, जिन लोगों के गुरु नहीं है, अगर वो अपने गुरु बना ले तो उनका 3 नंबर बहुत अच्छा चलता है, मतलब बहुत अच्छे से गुरु की कृपा हो जाती है उनके ऊपर, बहुत आगे जाते हैं। तो एक तरीके से हम अपने ग्रह के हिसाब से हम ये भी बता सकते हैं कि किसके साथ रिलेशन अच्छा रखें तो आपके अंदर वैसी क्वालिटीज मतलब पॉजिटिव वे में आती रहेंगी। तो बुध ग्रह जो होता है हमारा बेटे की तरह होता है, हमारा बेटा जो होता है वो बुध होता है, या हमारी बहन बेटियां जो होती हैं वो हमारी बुध होती है, बच्चे। तो ये छोटा ग्रह है, और मिडिल का ग्रह एकदम 5 नंबर, बीच का ग्रह है। तो ये सबसे बना के चलता है, इसका कोई एनिमी भी नहीं होता है, और ये सारे ग्रह का फ्रेंडली फ्रेंडली प्लेनेट होता है। दे आर गुड इन कम्युनिकेशन, मल्टी टैलेंटेड, हाईली बैलेंस्ड एंड फ्लेक्सिबल होते हैं ये लोग। इनकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है, बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, अपनी बातों से सबको रिझा लेते हैं ऐसे लोग। फ्लेक्सिबल होते हैं, कहीं पर भी इनको बैठा दो हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे लोग। बैलेंस्ड होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, इनके कई तरीके की इनके अंदर क्वालिटीज होती हैं, उनको लगता है मैं ये भी सीख लूं वो भी सीख लूं, मुझे ये भी आ जाए वो भी आ जाए, सब तरीके की मतलब टैलेंट को लेने की कोशिश करते हैं कि मुझे सारी चीजें आ जाए, मैं ये भी सीख सकती हूँ मैं वो भी सीख सकती हूँ, वो सब। और अगर ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो ये केयरलेस हो जाते हैं, इंसोम्निया के शिकार हो जाते हैं। बहुत से लोग जो होते हैं ना जिनकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, या जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका जो है ना मर्क्यूरी बैलेंस नहीं होता है, उनका बुद्ध बिगड़ जाता है, इसीलिए उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, टेंशन डिप्रेशन ये सारी बीमारियां उनके अंदर आ जाती है। तो इसका कलर है ग्रीन, और डायरेक्शन है नॉर्थ। ठंडी हो रही है। ठंडा हो गया। बंद ही कर, पंखा बंद कर। तो 5 नंबर भी हमने पढ़ा,
के अंदर ये सारी क्वालिटीज है तिलोत्तमा जी? हाँ है। और इसमें जैसे एक चीज है, इसका डायरेक्शन जैसे आपने बताया नॉर्थ, मतलब एक्चुअली जब हम वास्तु पढ़ते हैं ना, तो वास्तु में क्या होता है या कोई रेमेडी बताते हैं तो उसी डायरेक्शन में जाके इनको वास्तु करने चाहिए बैलेंस करने के लिए। वो हम आगे पढ़ेंगे, इसका एडवांस जब आता है कोर्स तो उस चीज में मैं बताऊंगी कि इनको डायरेक्शन क्या होती है। वैसे डायरेक्शन इनकी जो होती है, मतलब एक स्पेस होता है ना, जैसे कि ब्रह्मांड में एक डायरेक्शन मतलब दिशाएं होती हैं। ऐसे तो हम लोग 4 ही दिशाएं जानते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कुल मिला के 16 दिशाएं होती हैं, हमें केवल 4 ही पता है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट। अब जैसे मैंने राहु का बताया, तो राहु क्या था, हमारे पितरों को डिनोट करता है। तो 4 नंबर की जो मैंने बताई थी वो इसकी साउथ डायरेक्शन। साउथ। तो बोलते हैं ना, हम अपने पितरों की जो तस्वीर है हमेशा साउथ डायरेक्शन में रखनी चाहिए, तो आपका पितृ जो है बैलेंस रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि साउथ में पितरों का फोटो रखना चाहिए, कभी मंदिर में नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर में पितरों की फोटो लगी हुई है तो साउथ डायरेक्शन में लगाइए, तो आपका वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, वास्तु ठीक हो जाएगा आपके घर का। ऐसे ही मर्क्यूरी का भी है, अगर बुध प्लेनेट आपको जो है, अगर आपका जैसे 5 नंबर है, तो आप नॉर्थ में ग्रीन कलर की चीजों को लगा सकते हैं, ग्रीन पौधे लगा सकते हैं, तो आपका जो है ये बैलेंस रहेगा। ग्रीन चीजों को कंज्यूम करिए, खा सकते हैं। वेडनेसडे होता है इसका दिन, वेडनेसडे को आप ग्रीन चीजों को कंज्यूम करिए, तो आपकी जो जो क्वालिटीज होती है वो एनहेंस हो जाती हैं और बैलेंस रहता है आपका ये प्लान। वीनस नंबर 6, जिनका जन्म 6, 15 और 26 को हुआ है, उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती है। जैसे कि बृहस्पति जो होता है वो देवताओं का गुरु होता है, और वीनस यानी शुक्र ये होता है देव दानवों का गुरु, राक्षसों का गुरु होता है। ये राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, उन्हीं के नाम से ये ग्रह बना शुक्र। इनका एलिमेंट होता है वाटर। जैसे कि हमारे शरीर में, आगे मैं बताऊंगी, पानी जो होता है वो चंद्रमा को बैलेंस करता है। तो हमारे जो शरीर में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो वीनस बैलेंस करता है। हमारे अंदर जो बच्चे ग्रोथ करने की जो शक्ति होती है, शुक्राणु, शुक्राणु जो आते हैं वो शुक्र के कारण आते हैं। तो जिन लोगों के अंदर ये कैपेसिटी कम हो जाती है, उनका जो होता है वीनस वीक होता है। ये लोग, इनके अंदर क्या क्वालिटीज होती है, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, चार्मिंग होते हैं, इनके अंदर अट्रैक्टिव मतलब बहुत अट्रैक्शन होता है, कोई भी देखकर इनको मंत्रमुग्ध हो जाता है। नर्चरिंग होते हैं सभी की, मतलब बहुत ज्यादा सेवा करने वाले होते हैं। काइंड हार्टेड होते हैं ये लोग, सपोर्टिंग होते हैं, किसी के लिए भी हमेशा काम करने के लिए तैयार रहते हैं। इनकी चैलेंजेस क्या होते हैं, ये बॉसी नेचर रखते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, मैं अगर बॉस हूँ तो मेरे जैसा ही चलेगा घर में, कोई और मेरे बिना कोई और काम नहीं होना चाहिए, बॉसी नेचर होता है इनका। हर चीज में इंटरफियरेंस करते हैं अगर ये बैलेंस नहीं होता है, ये वाला ग्रह। इनका जो लकी कलर होता है वो ऑफ वाइट होता है, और इनका जो डे होता है शुक्रवार होता है। साउथ ईस्ट में इनकी रेमेडी करते हैं, डायरेक्शन जो होती है इनकी साउथ ईस्ट होती है। अभी 6 नंबर यहाँ किसी का है क्या? यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी का 6 नंबर है? समझ में आ रहा है मैं जैसे समझा रही हूँ, अनीता जी, श्यामा जी? हाँ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से समझा रही है, प्रमोशन करेंगे। हाँ, थैंक यू। अभी वीनस तक पढ़ लिए हम लोग, मतलब 6 नंबर तक पढ़ लिए हैं। हाँ। अब आते हैं 7 नंबर पर, ये होता है केतु का नंबर।
4 नंबर था वो राहु का था। अब 7 नंबर आता है केतु का, जो कि हेडलेस है, इसके पास सिर नहीं है। जो ऐसे लोग होते हैं 7, 16 और 25 को जो पैदा होते हैं, इनका जन्म होता है 7, 16 और 25, तो ये रूल्ड करते हैं केतु से। ये भी छाया ग्रह है। ये लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, इनका पूजा पाठ में बहुत मन लगता है, सिंपैथिक होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है इनकी, और पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होते हैं। और फिजिकल वर्क इनसे बहुत अच्छे से करवा लो, दिमागी काम नहीं होता है इनसे, जो कि हेडलेस है ना। फिजिकल वर्क बहुत अच्छे से करते हैं, स्ट्रांग होते हैं। इनके साथ लाइफ में चैलेंजेस क्या आता है? इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब अपने में ही रहना पसंद करते हैं, ज्यादा किसी से मिलना जुलना उनको पसंद नहीं होता है, शाई नेचर होता है। इनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो। और अगर आपके घर में कोई 7 नंबर वाला है तो मिस्टेक बहुत करते हैं, छोटी छोटी बातों पे गलती हो जाती है, और फिर बोलते हैं अरे सॉरी मुझसे गलती हो गई, गलती सॉरी हो गई, इस तरीके से बोलते हैं। मतलब छोटी छोटी मिस्टेक बहुत बहुत करते हैं अगर ये बैलेंस नहीं होता है तो। इनका लकी कलर ग्रे होता है, और इनका डे होता है सैटरडे, और डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। रा, राहु जो होता है वो मंगल की सुनता है, मतलब उसके अंदर मंगल जैसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, और जो केतु होता है वो शनि की तरह, शनि की सुनता है, उसके अंदर शनि जैसे क्वालिटी होती है। अब आता है 7 नंबर। 7 पढ़ लिया। 8 नंबर सैटर्न, यानी शनि। तो जो लोग 8, 17 और 26 को जिनका जन्म होता है, वो लोग शनि से रूल्ड होते हैं, सैटर्न से। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है। तो जो आप जैसे कर्म करोगे, मतलब ये कार्मिक नंबर होता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना कर्म काटने के लिए इस धरती पे आते हैं। वो लोग पहले भी जन्म ले चुके हैं, उनके कुछ कर्मास पेंडिंग रह जाते हैं, उनको फिर दोबारा से भेजा जाता है ऐसे लोगों को धरती पे, कि जाओ तुम अपना सारा काम पूरा करके आओ। कार्मिक नंबर होता है ये 8 नंबर। ये जो होता है ये शनि को बोलते हैं, सूर्य के पुत्र थे ये, और सूर्य की और शनि की कभी बनती नहीं है। और बनेगी कैसे? क्योंकि इसीलिए वो बहुत दूर सिचुएटेड है। सन से सबसे ज्यादा दूर जो ग्रह है वो शनि ही है। उनके पास मतलब रोशनी तक नहीं जाती है सूर्य की, इस इतनी दूर है, इसीलिए काले भी हैं। और काले इस तरह इसलिए भी हैं क्योंकि ये छाया ग्रह है। इनकी जो माता थी वो छाया थी। सूर्य भगवान की जो बीती पहली बीवी थी उनका नाम संध्या था। तो सूर्य का जो इतना तेज तेज था, तो उससे क्या था, जब भी सूर्य उनके पास आते थे वो जल जाती थी। तो उनके तेज से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना एक क्लोन बनाया। अपने जैसी एक छाया बनाई, जैसी वो अपने जैसी ही दिखती थी, उसका नाम छाया था। और खुद चली गई तपस्या करने के लिए पहाड़ों पर। फिर सूर्य भगवान को तो पता ही नहीं था कि मेरी मतलब असली बीवी है या छाया है, तो वो तो अपनी असली बीवी तो संध्या थी, उनको उन्हीं को समझते थे। तो उनसे इनके 3 बच्चे हुए, यम, यमी और शनि। 3 बच्चे हुए। तो जो शनि थे इतने काले थे, बहुत काले थे। तो सूर्य को डाउट हुआ कि ये मेरा बच्चा तो हो ही नहीं सकता है, इतना काला कैसे हो गया, मतलब वो नफरत करते थे। तब छाया ने बताया कि मैं आपकी असली बीवी नहीं हूँ, मैं संध्या जो मेरी बड़ी बहन है, मैं उसकी उसकी क्लोन हूँ, मतलब उसकी छोटी बहन हूँ। उन्होंने मुझे भेज दिया कि वो आपके ताप को सहन नहीं कर पाते थे, इसीलिए वो कभी भी पसंद नहीं करते शनि को। शनि उनके मतलब छाया ग्रह इसीलिए बोला जाता है, ये भी एक छाया ग्रह है। तो कभी हमेशा एंटी पार्टी होती है। अगर एक नंबर बाप का है और 8 नंबर बेटे का है, तो दोनों की कभी नहीं बनेगी, हमेशा दोनों एंटी पार्टी रहेंगी। ये भी होता है। तो कभी कभी हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चे की पिताजी से बनती नहीं है, तो अगर 1 नंबर वाला पिताजी है तो वो बनेगी नहीं, 8 नंबर वाले से कभी नहीं बनेगी, एंटी एंटी अरे पार्टी होती है ऐसा दोनों। तो हमारे साथ भी हो रहा है। एक्चुअली पिता का नंबर 26 बोर्न है फेब में,
तो 8 नंबर हो गया, बेटे का 1 नंबर है, 4 नंबर है, हाँ, तो ये होता है। मतलब तो इन दोनों में नहीं बनेगी। बनेगी, आप रेमेडी करिए, रेमेडी करवाइए बच्चे से। शनि जैसे बड़े बेटे का ही जैसे 1 नवंबर है और इनके पिता का 26 फेब है, तो 8 नंबर हो गया, मतलब दोनों की नहीं बनेगी। मोस्टली नहीं बनती है, क्योंकि दोनों क्योंकि एंटी प्लेनेट है ना। उसका सन और इनके पापा का सैटर्न माने शनि। हाँ, तो आप एक काम करिए ना, बच्चे को बोलिए सूर्य को जल चढ़ाया करे, चढ़ाता है, और पिताजी को बोलिए कि शनि भगवान के मंदिर जाया करें। वो भी जाते हैं। हाँ, तो बच्चे हो हमारे घर में जाएगा। सभी शुरू से ही जल चढ़ाते हैं, मेरे यहाँ सभी छोटे से ही। और शनिवार क्या, ये काली घाट भूतनाथ सभी जगह जाते हैं। हाँ, तो ये करने से थोड़ा सा सही रहता है, मतलब मतभेद नहीं होगा, लड़ाइयाँ नहीं होंगी ज्यादा। ये चीज अभी मैं फील कर रही थी जब आपने बताया ना कि सन से काफी दूरी पे सैटर्न है, शनि काफी दूर पे है, छाया ग्रह है, नहीं बनती है, तभी मेरे फील हो रहा था। हाँ, ऐसा शायद मैं भी ना हूँ, बट आपने वो बोल ही दिया। कभी कभी हमारे चार्ट में भी ऐसा होता है, 1 नंबर और 8 नंबर भी होते हैं, तो दोनों एंटी हो जाते हैं, तो हमें रेमेडी देनी पड़ती है कि आप ये वाली रेमेडी करो। तो ये हम लोशो ग्रेड जब बनाएंगे तब सीखेंगे, अभी तो हम केवल नंबर्स और उनके प्लैनेट्स के ही एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं अभी तो। अब तो कंप्लीट होने वाला है 9th नंबर, आप भी अपना नंबर बता दीजिए ताकि हम लोग भी ध्यान रखें। मेरा नंबर 8 है। मेरा नंबर 8 है, तो मेरी मेरी क्वालिटीज देखो शायद मैच करती है कि नहीं करती है। ये जो होता है ये छायाग्रह है, और ये इतना स्लो होता है, इतना धीरे धीरे चलता है, जैसे हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है पूरे सन का चक्कर लगाती है 365 दिन में। ये जो ग्रह होता है 30 साल में एक ग्रह का सन का चक्कर लगाता है, इतना धीरे चलता है। शनि 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 शनि, इसीलिए इसको शनि शनि बोलते हैं, शनि बोलते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में अगर हम जाएं तो एस्ट्रोलॉजी में तो बोलते हैं कि जितने भी ग्रह हैं उनको उनके उल्टे एट्रीब्यूट्स के नाम से एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। जैसे शनि जो है नेगेटिव है हमेशा, नेगेटिव नहीं बोलेंगे हमेशा, कभी कभी कर्म, हम जैसा हम कर्म करेंगे वैसे फल मिलते हैं। तो शनि का जो रियल नेम होता है गोल्ड होता है, शनि को हम गोल्ड बोलते हैं। तो गोल्ड जैसा तो कुछ है नहीं ना शनि में, लेकिन इनको बोला गया कि ये गोल्ड है। तो अगर हम इनको बोलते हैं ना, अगर किसी बुरे आदमी को अच्छा 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 बोले तो उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज आ जाती है। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में मैंने सीखा ये सब चीज, कि जितने भी ग्रह हैं, मतलब छाया ग्रह और जितने भी नेगेटिव ग्रह हैं, उनको उनके उनकी क्वालिटीज के अपोजिट नाम दिए गए हैं। जैसे मंगल भी जो है ना, मंगल भी अपोजिट ही ग्रह होता है, हमेशा नेगेटिव ही क्वालिटीज होती हैं ऐसे लोगों में। एकदम सही बात नहीं करो, काट लेगी। अच्छा अच्छा। के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं ये गुड गाइड होते हैं, अच्छा गाइड करने वाले होते हैं। मासी जानते हैं ये लड़की क्या की है? हम लोग हॉल में बैठे थे, दादी पूछ इनके रही अंदर दादी बहुत की दादी अंडरस्टैंडिंग क्यों होती है, लेके हमको पीपल को ट्यूशन भी समझने की, भेजी सोचने थी समझने की शक्ति होती है, बैठे सामने वाले को देखकर अच्छे से पहचान लेते हैं कि सामने वाला पर्सन कैसा है। इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, यही स्ट्रॉन्ग होते हैं। अचानक वो मेरा फोन भी तोड़ दी, तभी भी हम इसको पूछने बोले, बोले छोड़ दो भाभी तुम छोटी हो, लेकिन ये तो बहुत हद ही पार कर दिया भैया। अरे ठीक है तुम बाहर जाओ। तो 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होती है, अच्छा गाइड करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा करते हैं। अगर इनको किसी के, अगर 8 नंबर वाला है तो इनको पैसे का काम दे दो, ये बहुत अच्छे से संभालती है, मैनेजमेंट अच्छा होता है इनका, हार्ड वर्किंग होते हैं।
तो ये सारी क्वालिटीज इनके अंदर होती हैं। अगर इनका ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो ये स्लो प्रोसेस करते हैं, हर चीज को धीरे धीरे करेंगे। इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स होते हैं। 8 नंबर वालों की लाइफ में हमेशा ही स्ट्रगल्स होते हैं। आफ्टर 35 ही इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है मोस्टली। 30-35 साल से पहले इनकी लाइफ में बहुत हार्डशिप होती है। ये ये कुछ कर नहीं सकते, ये अपना पास्ट लाइफ कर्मा लेकर ही आते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते इसके लिए। 35 के बाद ही इनको रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं। स्टेबिलिटी नहीं होती है लाइफ में, और प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन जब पहुंचते हैं तो अर्श से फर्श तक पहुंचने की कैपेबिलिटी रखते हैं ऐसे लोग। जैसे कि 8 नंबर नरेंद्र मोदी जी का भी है, तो आप उनकी कहानी सब जानते ही हैं। तो उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है शुरू से लेकर लास्ट तक, अब जाके उनको नेम फेम सब चीज मिला है। लेकिन मेहनत की है उन्होंने, कर्म फल, क्योंकि कर्मों का फल हमेशा मिलता है। तो आप अच्छे हो तो हमेशा अच्छा ही होगा, फल अच्छा मिलता है। वो बहन जी के साथ भी है। क्या? मैं कह रही हूँ वो सब बहन बहन के साथ भी है, बहन को भी नेम टेम मिल रहा है। आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ बहन के साथ भी है, बहन को भी नेम टेम मिल रहा है। हाँ, अभी सब जो आप लोग का आसमान के लिए आशीर्वाद बोला है। है ना, सब मेरे आप बेटे लोग का के लिए आशीर्वाद। बहुत हो रहा है। अच्छा, इनकी डायरेक्शन होती है वॉयलेट, और इनका डायरेक्शन वेस्ट होती है। इनका जो फेवरेट कलर होता है वॉयलेट। तो जैसे हमने अपना पढ़ा, जैसे कि सन जो है फादर को रिप्रेजेंट करता है, मून मदर को रिप्रेजेंट करती है, जुपिटर गुरु को करते हैं, बुध बेटे को। फिर उसके बाद राहु और केतु आए, ये तो छाया ग्रह होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा वीनस, ये भी गुरु ही होते हैं, शुक्र ये दानवों के गुरु थे। 8 नंबर जो होता है, अगर आपका 8 नंबर है, अगर आपको बैलेंस रखना है तो आपको अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं, आपके सर्वेंट हैं, या आपके अंडर में जितने भी लोग काम करते हैं, उनके साथ हमेशा फ्रेंडली नेचर रखना चाहिए आप। तो आपको लाइफ में हमेशा तरक्की मिलेगी। इनका दिल कभी मत दुखाइए। अगर आपने इनका दिल दुखा दिया तो ये समझ लो आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। सबसे बड़ी रेमेडी अपने से छोटे लोगों को सही हमेशा बात। इज्जत मान सम्मान। शनि ग्रह बैलेंस रखना है तो हमेशा छोटे लोग। चलिए नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्स। सनी का दोनों में नहीं। हाँ, मेरी सन का। वॉइस, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप बोले ना सन का क्या। सन का और सनी का दोनों का मतलब मेल नहीं है। तो क्या सनी का और मर्क्यूरी का भी कोई मेल नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये तो बिल्कुल मर्क्यूरी अगेंस्ट है मेरे। मर्क्यूरी तो क्या है ना, सबके साथ फ्रेंड रहता है, वो किसी का उसका कोई। जब हम ये आगे पढ़ेंगे ना तो इसमें क्या होता है, हर ग्रह के फ्रेंड और नॉन फ्रेंड भी होते हैं। तो हम उसमें पढ़ेंगे आपका फ्रेंडली प्लेनेट कौन सा है और नॉन फ्रेंड प्लेनेट कौन सा है, उसमें ये सब चीजें भी पढ़ेंगे। लेकिन 5 एक्चुअली नंबर जो होता है, बुध बिल्कुल ग्रह जो होता है ना, अगेंस्ट ये है। सभी का दोस्त होता है। ये तो इसका कोई एनिमी नहीं होता इसका, ये सबके साथ बना के चलता है। ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं इनके अंदर, इन लोगों में ऐसी क्वालिटीज होती है, ये सबके साथ फ्रेंडली रहते हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, जैसे इनका
8 नंबर है, शनि है, मेरा 5th नंबर है, मैक्यूरी है, आपने बताया जैसे। लेकिन ये तो बिल्कुल अपोजिट है मेरे। मैं ये सोचूंगी तो ये वो सोचेंगे। ये हाल है, ईस्ट और वेस्ट वाला हाल है। तो मैं आपसे उसके लिए पर्सनली बात करूंगी, आपकी डीप रीडिंग करूंगी ना, जब टैरो से भी देख के बता सकते हैं, उसमें टैरो भी करती हूँ ना मैं। तो ठीक उसमें है, पूरा ठीक डीप है। रीडिंग में जाना पड़ेगा, आपकी पत्री वगैरह देखनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है ना, जब हम ऐसा करते हैं, न्यूमरोलॉजी मानते में। बहुत है। नहीं 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 नहीं, मतलब हम लोगों की सोच डिफरेंट है। बट जैसे मानना या जो भी मैं करना चाहूँ, ठीक है कर लो, अलाउ सब लेकिन चीज में कर आपको लो। देखिए, सुनो, आपको हमेशा दब के ही रहना पड़ेगा उनसे, क्योंकि आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है ना वो। वो तो सही है। आपके अंदर ये है कि मैं हमेशा सबके से फ्रेंड होके चलूं, मेरे को सबसे निभा के चलनी है। आपके अंदर ये क्वालिटीज है। और जो 8 नंबर वाले होते हैं, तो आवाज नहीं आ रही। वॉल्यूम भाई। चलिए, अभी हमने सारे एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए। सन, मून, जुपिटर, राहु, केतु और मर्क्यूरी, सैटर्न। अब आते हैं मार्स पर। अगर आपका जन्म मंगल से रूल है, मतलब मार्स आपका रूलिंग प्लेनेट मंगल है। चले भी गए हैं, हम लोग भी पहुंच चुके हैं इस प्लेनेट पे। तो वहां पर लाल पार्टिकल्स ज्यादा है, लाल ग्रह बोला जाता है इसको। मंगल का जो था, इसको शिव से माना जाता है, ये शिव के रुद्र अवतार थे। इनकी जो निर्माण हुआ, जब भी ये ग्रह बना, तो ये शिव के अंश से निकले। इसके ऊपर एक कहानी है, जब देवी सती अपने पिता के घर गई थी, दक्ष के घर, तब वो वहां पर जलकर भस्म हो गई थी। ये सारी कहानी सभी लोगों ने सुनी है। जब शिव जी को पता चला कि सती ने अपने को दाह, मतलब अग्नि में दाह कर दिया है अपना, तो जो शिव जी थे, उन्होंने क्या किया, अपनी जटा से एक बाल निकाला, और उस बाल से एक रुद्र को निकाला, मतलब एक अंश निकाला। वही लास्ट में जाके फिर उसने क्या किया, उस जो जो उसका जो अंश निकला रुद्र, उसने क्या किया, राजा दक्ष को मार दिया और फिर उसका गला काट दिया। फिर बाद में ये सब कहानियां सबने सुनी है, उनके ऊपर फिर एक बकरी का सिर लगा दिया गया था। वो राजा दक्ष के ऊपर बकरी का सिर बना दिया, तो उसको फिर क्या मकरासुर वगैरह ऐसा करके कुछ बोला जाता है। तो जो उनके जटा से जो बाल निकला था, वही अंश जो था, वो लास्ट में मंगल का रूप धारण कर लिया, वो एक प्लेनेट बन गया। तो ये एक रुद्र का अवतार भी कहा जाता है मंगल को। और जैसे कि मैंने कहा, एस्ट्रोलॉजी में अगर हम जाए, तो एस्ट्रोलॉजी में हमेशा अपोजिट नाम दिए गए। ये भी एक नेगेटिव ग्रह है, लेकिन नेगेटिव को पॉजिटिव में लाने के लिए इसको नाम दिया गया मंगल। बहुत से लोग बोलते हैं ना, इनके मांगलिक दोष है। तो मांगलिक का अगर दोष है भी, तो मंगल बोलने से सब मंगल ही मंगल हो जाता है। जिनके अंदर, जो लोग इन डेट्स को जन्म लेते हैं, उनकी लाइफ में आफ्टर 38 के बाद ही स्टेबिलिटी आती है। जैसे कि शनि का जो रूल होते हैं, उनके 35 या 36 के बाद स्टेबिलिटी आती है। इनकी लाइफ में मंगल जो शांत होते हैं, 38 या 40 के बाद होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आप, बच्चा अगर मांगलिक है, तो 38 के बाद इसका दोष खत्म हो जाता है। ऐसे लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, हेल्पिंग नेचर होता है, और ये अपने हिसाब से हर चीज को चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर ऐसे लोग आर्मी में हो सकते हैं, और बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं ऐसे लोग, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है।
अगर इनका मंगल डिस्टर्ब हो जाता है तो ये क्रिमिनल क्रिमिनल भी बन सकते हैं। मतलब बोला ना, जैसे कि अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो दूसरी तरफ इनका दिमाग चला जाता है, तामसिकता की तरफ चला जाता है। अगर अच्छा रहेगा मंगल तो अच्छी चीजों में जाएगा, नहीं तो शैतान बन जाते हैं ये लोग। शैतान जैसी क्वालिटी आ जाती है। जैसे बोलते हैं ना, एक तरफ तो इंडिया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तो इंडिया के जो सोल्जर हैं वो तो हमारे देश की रक्षा करने के लिए है, तो वही मंगल से रूल्ड होंगे। जो लोग मंगल से रूल्ड होते हैं वही सैनिक या सोल्जर बनते हैं ज्यादातर, उनके अंदर ऐसी ही क्वालिटीज होती हैं। उनके मंगल जो है बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान को देखें, जो टेररिस्ट है वो भी मंगल ग्रह से रूल्ड हैं, लेकिन उनके अंदर तामसिक प्रवृत्ति है, वो हमारे को मारने के काटने के चक्कर में रहते हैं हमेशा। तो है दोनों तरफ ही मंगल, लेकिन एक तरफ अगर ये बिगड़ जाए तो विध्वंस करता है, और दूसरी तरफ अगर ये अच्छा हो तो हमें बचाने की भी शक्ति भी रखता है। सोल्जर बन जाता है, सैनिक बन जाता है। दूसरी तरफ अगर बिगड़ जाए तो ये शैतानी ताकतें आ जाती हैं इनके। इनका जो फेवरेट कलर होता है रेड होता है, और इनकी डायरेक्शन भी होती है साउथ। मंगल और राहु मित्र ग्रह हैं, और शनि और केतु मित्र ग्रह हैं। शनि की केतु मानता है और मंगल की राहु राहु मानता है। तो आज हमने पूरे 9 के 9 प्लेनेट पढ़ दिए। तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं जो मैंने बताई, 9 नंबर वाली। जैसे मैंने यहाँ पर एक कैलकुलेट करके रखी हुई है, एक डेट ऑफ बर्थ, आप इसको देखिए। हाउ टू कैलकुलेट रूट नंबर एंड लाइफ पाथ नंबर। केवल डेट ऑफ बर्थ देकर, वो मैंने आपको फर्स्ट में ही करा दिया था सबसे पहले, ताकि आपको अपने रूलिंग प्लेनेट पता चल जाए। तो जैसे ये डेट ऑफ बर्थ मैंने ली है 17/9/99 1950। अगर हम ये शुरू के 2 डिजिट को अगर ऐड करते हैं 1 और 7 को, तो इनका रूट नंबर क्या आता है 8। और इनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करते हैं 1 + 7 + 9 + 1 + 9 + 5 + 0। तो लास्ट में क्या है 32। 32 को फिर दोबारा से ऐड करेंगे, इसको 1 डिजिट में दोबारा से ले आएंगे, तो इनका लाइफ पाथ नंबर हो गया 5। अब हम इनके लाइफ डेट ऑफ बर्थ में देखेंगे कि कौन कौन से नंबर मिसिंग है। अभी तो हमने केवल रूट नंबर और लाइफ पाथ नंबर देखा। अब हम देखेंगे मिसिंग नंबर कौन कौन से हैं इनकी लाइफ, इनकी डेट ऑफ बर्थ में। तो 1 to 9 तक पूरे नंबर्स लिख लीजिए आप अपनी कॉपी पे। आप यही वाला एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसा ये मैंने लिखा है इस तरीके से ही लिख लीजिए। तो क्योंकि लिखते हैं ना, तो हमारा बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। लिखने से हम जल्दी सीखते हैं, देखने से नहीं सीख पाएंगे। अब अपने अपने यहाँ तक लिख लिए, लाइफ पाथ नंबर निकाल लिया हमने इनका, और रूट नंबर निकाल लिया। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ में कितने नंबर मिसिंग है, तो 1 से लेकर 9 तक हम सारे नंबर लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक लिख लिया। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ में देखिए 1 भी है, तो 1 को काट दीजिए। 1 काट दिया। 7 है, 7 को काट दीजिए। इनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 भी है, 9 को काट दीजिए। फिर 1 आ गया। 1 को पहले पहले अगर एक बार 1 आ चुका है तो 1 को काट सकते हैं। फिर 9 आ गया, 5 आ गया, 0 को तो काउंट ही नहीं करते। तो कितना बचा अपने पास, इनके पास क्या नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, और 8 नंबर इनका रूट नंबर है, और 5 इनका लाइफ पाथ नंबर है। 8 और 5 इनके रूट नंबर से और 5 नंबर से आ गए, और डेट ऑफ बर्थ से इनके पास सारे नंबर आ गए। तो इनके पास मिसिंग नंबर क्या है, 2 3
4 और 6। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ में ये 4 नंबर मिसिंग है। तो अगर हम इनकी क्वालिटीज देखें, इनके अंदर अगर क्वालिटीज देखेंगे तो देखिए, इनके अंदर 1 नंबर की लीडरशिप क्वालिटी है, इगोइस्टिक है, कॉन्फिडेंट है, कंट्रोलिंग पावर है इनके अंदर। इनके पास दूसरा नंबर क्या था? 7 9। अगर 7 को देखें तो इंट्यूटिव है, टेक्निकली ओरिएंटेड है और स्पिरिचुअल है। और 9 को देखा जाए तो ये एनर्जेटिक है, अग्रेसिव है, जेनरस है। और इनके पास 5 भी था, तो ये मल्टी टैलेंटेड है, गुड कम्युनिकेटर है। और 8 नंबर को देखा जाए तो रियलिस्टिक है, हार्ड वर्किंग है, एम्बिशियस है। तो इनके अंदर 5 नंबर्स की क्वालिटीज हैं। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ थी, ये पता है किसकी है? ये नरेंद्र मोदी की। वो स्लाइड मिल नहीं रही है मुझे, मैंने बनाई थी। तो ये डेट ऑफ बर्थ की जो है, ये जो डेट ऑफ बर्थ है, ये नरेंद्र मोदी की है। तो इनके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं जो हमने अभी यहाँ देखे क्वालिटीज। लीडरशिप क्वालिटी, इगोइस्टिक, कॉन्फिडेंट, कंट्रोलिंग पावर, मल्टी टैलेंटेड, गुड कम्युनिकेटर, इंट्यूटिव, टेक्निकली ओरिएंटेड है तभी तो देश को चला रहे हैं। स्पिरिचुअल है, वो सभी को पता है, जब भी जाते हैं हमेशा 15-15 दिन के लिए साधना करते रहते हैं। एनर्जेटिक है, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते, पूरा दिन काम करते रहते हैं, पूरे 12 महीने में एक दिन भी छुट्टी नहीं। अग्रेसिव भी है और जेनरस भी है। अग्रेसिव अपने शत्रुओं के लिए है, जेनरस अपने प्यार करने वालों के लिए है, देशवासियों के लिए है। तो इनके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं। तो है ना एक तरीके से मैजिक। केवल न्यूमरोलॉजी, केवल नंबर्स से ही हम सामने वाले की क्वालिटीज को कैसे मैच कर सकते हैं। ये भी देख लेते हैं कि ये है लोशो ग्रेड। जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हमें पहले लोशो ग्रेड बनाने की जरूरत होती है न्यूमरोलॉजी। हमें पता होना चाहिए कौन सा प्लेनेट, कौन सा नंबर, कौन से ग्रह घर में बैठता है। ये 9 प्लैनेट्स हैं और 9 नंबर्स हैं। तो पहले घर में राहु बैठता है इस तरीके से। ये जो है लोशोग्रेड बोला जाता है इसको। कैलेंडियन न्यूमरोलॉजी में इसको लोशोग्रेड बोला जाता है। बॉक्स में कौन सा नंबर डालना है। तो आज हमने केवल प्लैनेट्स के बारे में ही सीखा। और तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर ये
एडवांटेज नहीं है, ये तुम्हारे अंदर कमियां हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ? ऐसा है? सीखा आप लोगों ने? इतना नहीं सीखा? हाँ, बहुत अच्छे ढंग से।